वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपका पुनीत सर फिर से एक बार आपके साथ आया हूँ और एक और हम स्कॉलर क्वेश्चन लेके आए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस स्कॉलर क्वेश्चन के थ्रू हम क्या सीखने को मिलता है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। इस तरह के स्कॉलर क्वेश्चन करते हुए जाएंगे और हम सीखते जाएंगे विद अ टाइम एंड लॉन्ग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सीखने की कोशिश करेंगे समय के साथ कि किस तरह के टफर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में और ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं और हमारे लिए काफी लाभ कर सकते हैं, हमें किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इट्स अ क्वेश्चन टाइम ऑल ऑफ यू। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करके हम वो क्वेश्चन देखेंगे। शैल वी स्टार्ट नाउ? आइए क्वेश्चन टाइम शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, अब आपके सामने एक क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द स्कॉलर बैच। आप देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, चार ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, चार विकल्प आते हैं। वन क्वेश्चन, तो आपका पहला जो ऑप्शन आता है इसमें, लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो वी गेट द फोर ऑप्शंस इन दैट and what are those four options? Number one, the honeybees drones are developed parthenogenetically develop करने की ये बात कर रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, parthenogenetically, that is the first option that comes out to be Typhlinus brahmina। if you remember, पिछले क्लास में हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था, हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। ठीक है, आज भी करेंगे। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया है प्रीवियस क्लास को तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम आज भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो Typhlinus brahminus exhibits complete parthenogenesis. In turkeys, 60% males are produced by parthenogenesis, and in aphids, plant lice भी कहते हैं इसे, aphids को, amphitoky is observed। तो ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं जो हमने अभी देखे। दैट इज वन इज parthenogenetically, क्या होता है ये टर्म, इसे सीखेंगे। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस वी आर गोइंग टू लर्न अगेन, हमने इसके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक बार डिस्कस किया था। देन कम्स आउट टू बी इज अगेन 60% बाय पार्थेनोजेनेसिस इन केस ऑफ टर्की। सो क्या टर्की भी एक पार्थेनोजेनेसिस शो कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने। फिर आता है कि एम्फीटॉकी टर्म क्या है, कहाँ होता है ये एम्फीटॉकी और कैसे हम इसे यूज करते हैं स्टूडेंट। आइए हम एक एक करके इसे जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो अहेड। तो पहले आते हैं नंबर वन। यू कैन सी हियर दैट इन honeybees drones आर डेवलप्ड, ओके, पार्थेनोजेनेटिकली, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग। इस बात को हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मैं बोलूं ये टर्म मैं यूज करूंगा पार्थेनोजेनेटिकली, तो इसका एक मतलब आता है दैट इज थ्रू अनफर्टिलाइज्ड एग। यानी मैं एक ऐसे एग की बात कर रहा हूं जो कि फर्टिलाइज हो ही नहीं रहा है। क्या अनफर्टिलाइज्ड एग में से भी कोई चांसेस है कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो सकता है? और दैट इज रियली चैलेंजिंग, नो? कैन यू थिंक कैसा होगा वो मोमेंट जब इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी हमें मिलेंगे? तो इन हनी बीज एपिस मेलिफेरा जो है आपका, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं हनी बीज, ओके। एंड एपिस मेलिफेरा इज यूज्ड कमर्शियली, इंडस्ट्रियल यूज इसी का होता है, नॉट एपिस इंडिका। तो अगर हम एपिस मेलिफेरा की बात करें तो ये हमारे पास कमर्शियली यूज्ड हनी बीज का वैरायटी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप भूले ना, कमर्शियली यूज्ड हनी बीज। कमर्शियली यूज्ड, इंडस्ट्रियल यूज में जैसे कि डाबर कंपनी हो गई, पतंजलि हो गई, लायंस हनी हो गया, ये सारे जो आपके हनी बनाते हैं ये यही यूज करते हैं, एपिस मेलिफेरा होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग नॉर्मली डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड मेल। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड मेल बाय आर्हेनोटॉकी और आर्हेनोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस इसे कहते हैं। ठीक है, नाउ इन केप वर्कर्स, दैट इज द वर्कर बीज, टू हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस ऑफ द सेकंड डिवीजन meiosis fuses and produces a diploid zygote। तब ये diploid zygote आपके बनाते हैं, which usually rise and give rise to a female। यानी कि आप लोग ये जितने डिप्लॉयड होंगे वो फीमेल बनेंगे। ठीक है, वर्कर डिप्लॉयड अनफर्टाइल होते हैं, डिप्लॉयड और स्टेराइल हम इसे कहते हैं। वर्कर्स आर डिप्लॉयड बट स्टेराइल, females are diploid but fertile, and males are
completely aploid, which gives rise to usually a female that may rise as a reared as a worker bee or as a worker or a queen. हम इसे queen भी देख सकते हैं, इस तरह के fertilized को हम queen भी देखते हैं, या तो as a worker जो कि normally होता नहीं है, सच्चाई है, और दूसरा queen bee में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, also used as a queen bee, which is 99% हम queen bee use करते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि कभी कोई fertilized egg से queen bee आया हो और उसे worker की तरह यूज किया गया हो। हाँ, अगर कोई bodily deformities हो गई उस queen bee में तभी होता है। तो 99% अगर आप देखेंगे तो क्वीन बी में होता है, 1% वर्कर में इस्तेमाल होगा ओनली इफ देयर इज एनी डिफॉर्मिटी, बॉडीली डिफॉर्मिटी अगर हुआ, ओके, बॉडीली डिफॉर्मिटी के कारण होगा तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दैट इज वन। नाउ व्हाट इज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, यू सी a few insects have no male, no sexual phase. Such organisms depends upon the self reproduction and this is known as a complete parthenogenesis. इसे हम complete parthenogenesis कहते हैं। आप देखिए इसमें क्या है कि insects have no male at all, no sexual phase, यानी कि ये absolutely जो है obligate parthenogenetic शो करेंगे, obligate parthenogenesis इस तरह के organism शो करेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। We also call it as obligate parthenogenesis. Obligate parthenogenesis। तो आइए ये वाला भी टर्म हमने सीख लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लेट्स सी। इन टर्कीज इफ यू सी 60% ऑफ द मेल आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। ये पॉसिबल नहीं है। इन टर्की वी फाइंड दैट 100% ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। टर्कीज आर लाइक hen ओनली, ठीक है। ये फ्लॉक होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड होते हैं जिनको हम रेयर करते हैं आपके एग पर्पस के लिए, मीट पर्पस, मैक्सिमम मीट पर्पस के लिए यूज होता है। और इंडिया में टर्की कंज्यूम करते हैं ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में, जैसे इटली, ओके, देन वी हैव गॉट अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, इन जगहों पे टर्की होता है। तो ये 100% होता है स्टूडेंट्स, इसको समझना जरूरी है। ये हमेशा 100% होता है, ये कभी भी 60% होता है। 100% मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस ओनली, यही मिलता है। तो दैट्स अ रॉन्ग आंसर, तो यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, टिफलिना ब्राह्मिनस देखिए, ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, आप देख सकते हैं। टिफलिनस ब्राह्मिना, ओके, वी आल्सो कॉल इट एज अ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्नेक में हम रखते हैं, नॉन पॉइजनस ऑफ कोर्स। It's like a worm, earthworm, because the body has got such kind of check-like pattern. If you see the body has got check-like of pattern. So we call it also as a, इसे हम कहते हैं, that is the one of the blind snake भी हम कहते हैं। We also call Tiflinus brahmina as a blind snake. We also call it as a blind snake. देखिए कितने सारे अनेक अलग-अलग सी चीजें हमें सीखने को मिल जाती है ना, काफी डिफरेंट हो जाता है एनिमल जो लाइफ है अर्थ पे। नाउ द फोर्थ ऑप्शन कम्स आउट टू बी, दैट इज इन एफिस, एम्फीटॉकी इज ऑब्जर्व्ड। ओके, एम्फीटॉकी क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। दैट इज वन थिंग, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेस्ड ऑन द सेक्सुअल, दैट इज द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, देयर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। फॉर एन एग्जांपल वी सी, इफ वी टेक आर्हेनोटॉकी, अगर हम ये टर्म ले आर्हेनोटॉकी, जो कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था, लास्ट क्वेश्चन में, जिसका लिंक मैं इस क्वेश्चन में दे दूंगा। इन दिस टाइप पार्थेनोजेनेसिस इज ओनली इन मेल्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन रूटिफर्स। रूटिफर्स में ये होता है हनी बीज, वास्प, टिक्स, माइट्स एंड सर्टेन स्पाइडर्स वी फाइंड। देन द सेकंड नेक्स्ट टर्म कम्स आउट टू बी इज थैलीटॉकी। थैलीटॉकी में देखिए, in this type of parthenogenesis we can easily see that only females are produced parthenogenetically and it occurs in Solenobia, one of the Lepidoptera. Lepidoptera insects में हम आते हैं, तब हमें Diptera, Lepidoptera, okay, such kind of terminology when we get in which the insects, arthropods means, अब देखेंगे insects how they have been classified further, okay. So similarly, Lacerta saxicola last class में हमने किया था, I still remember Lacerta saxicola armenica and this Tiflinus brahminus and all come. Amphitoki you see again,
The term amphitalky, if you see, an egg may develop either into any of the sex. It can be a male or it can be a female also. That is in case of aphids. What do we say? Deuterotalky, a new term has come, which means that in this type the egg develops both into both sexes, male as well as female. इसे हम deuterotalky कहते हैं. So our answer comes out to be absolutely the third option, which is coming out to be one of the incorrect statement till now we have seen. So if I come back to the question again, students, it's very easy to predict. The answer option 3 is the wrong option, and that's the reason that comes out to be our answer, because we need to select the incorrect statement. That's the reason. So answer comes out to be over here is answer is option 3. Third option is the incorrect statement. It should be 100%. तो आपने देखा बच्चों कि हमने ये कंप्लीट पार्ट किया और इसे हमने समझने की, क्वेश्चन को हमने समझने की पूरी कोशिश की कि इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है. तो दिस वाज द कंप्लीट थिंग व्हिच वी कैन सी स्टूडेंट्स. तो इस तरह से क्वेश्चंस हम करते चले जाएंगे और नई नई चीजें सीखेंगे थ्रू दीज क्वेश्चंस. सॉरी ये थोड़ा क्वेश्चन बनाने में मुझे टाइम डिले लग गया बिकॉज आई वाज बिजी विद द क्लासेस एंड अदर थिंग्स. दैट्स द रीजन आई कुडंट मेक अ क्वेश्चन फॉर यू. फिर मिलते हैं इसी तरह के वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस को लेके, स्कॉलर क्वेश्चन को लेके, और कोशिश करेंगे उसे भी हम किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते और नए नए इंफॉर्मेशन को गैदर सकते. टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स and we'll meet very soon student for that particular time. Thank you all of you.